इस्लाम और ईसाई धर्म के बीच के ऐतिहासिक संबंध एक जटिल, गहरे और कभी-कभी संघर्षपूर्ण इतिहास से जुड़े हुए हैं। इन दो धर्मों की दुश्मनी की बात करना एक संवेदनशील विषय है, जिसे समझने के लिए गहराई से अध्ययन और निष्पक्ष दृष्टिकोण की आवश्यकता होती है। नीचे हम इस्लाम और ईसाई धर्म के बीच टकराव, कारण, ऐतिहासिक घटनाएं और आज के संदर्भ में उनकी स्थिति को विस्तार से समझने का प्रयास करेंगे। प्रस्तावना: इस्लाम और ईसाई धर्म दोनों अब्राहमिक धर्म हैं, जिनकी जड़ें एक ही स्रोत यहूदी धर्म से निकली हैं। दोनों धर्मों में एक ईश्वर की धारणा, धार्मिक ग्रंथ, पैगंबरों पर विश्वास और आस्था के कई साझा सिद्धांत हैं। इसके बावजूद इतिहास में इन दो धर्मों के अनुयायियों के बीच अनेक संघर्ष, युद्ध और वैचारिक टकराव हुए हैं। इन टकरावों को दुश्मनी कहा जाए या धार्मिक, राजनीतिक व सांस्कृतिक संघर्ष, ये समझना जरूरी है। आरंभिक टकराव 7वीं से 9वीं सदी। इस्लाम की स्थापना 7वीं शताब्दी में हजरत मोहम्मद द्वारा मक्का में हुई। इस समय ईसाई धर्म रोमन साम्राज्य का आधिकारिक धर्म बन चुका था। जब इस्लामी साम्राज्य अरब से बढ़कर पश्चिम एशिया, उत्तरी अफ्रीका और स्पेन तक फैला, तब कई ईसाई शासित क्षेत्रों पर मुसलमानों का कब्जा हुआ। ईसाइयों ने इस बढ़ते इस्लामी साम्राज्य को खतरे के रूप में देखा और इस्लामी फतह को धार्मिक नहीं बल्कि राजनीतिक आक्रमण माना। वहीं मुसलमानों ने इसे इस्लाम के प्रचार और धार्मिक कर्तव्य के रूप में देखा। यह मतभेद ही आने वाले संघर्षों की नींव बना। क्रूसेड युद्ध, क्रूसेड्स, धार्मिक दुश्मनी का चरम। 11वीं से 13वीं सदी के बीच ईसाई यूरोप ने कई बार क्रूसेड्स, धार्मिक युद्ध छेड़े, जिनका मुख्य उद्देश्य पवित्र भूमि यरूशलेम को मुसलमानों से मुक्त कराना था। ये युद्ध इस्लाम और ईसाई धर्म के बीच सबसे बड़े धार्मिक संघर्षों में से माने जाते हैं। पहला क्रूसेड 1095 में हुआ, जिसमें यूरोपीय ईसाई सेना ने यरूशलेम पर कब्जा कर लिया और हजारों मुसलमानों और यहूदियों की हत्या की। मुस्लिम सेनाओं ने बाद में सलाहुद्दीन अय्यूबी के नेतृत्व में यरूशलेम को पुनः जीत लिया। इन क्रूसेड्स ने ईसाई मुस्लिम संबंधों में गहरे जख्म छोड़े, जिन्हें सदियों तक भुलाया नहीं जा सका। विचारधारात्मक संघर्ष। इस्लाम और ईसाई धर्म के बीच मूलभूत सिद्धांतों में भी भिन्नता है। ईसा मसीह की पहचान: ईसाई धर्म उन्हें परमेश्वर का पुत्र मानता है, जबकि इस्लाम उन्हें एक महान पैगंबर लेकिन इंसान मानता है। त्रैत्व, ट्रिनिटी। ईसाई धर्म परमेश्वर को 3 रूपों, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा में मानता है, जबकि इस्लाम इसे शिर्क यानी सबसे बड़ा पाप मानता है। धार्मिक ग्रंथों की मान्यता। इस्लाम मानता है कि बाइबल में परिवर्तन हो चुका है, जबकि ईसाई बाइबल को परमेश्वर का अंतिम और शुद्ध वचन मानते हैं। ये विचारधारात्मक अंतर धार्मिक संवाद के रास्ते में रुकावट बनते रहे हैं। औपनिवेशिक युग और नया संघर्ष। 15वीं सदी के बाद यूरोप में ईसाई शक्तियां स्पेन, पुर्तगाल, इंग्लैंड, फ्रांस विश्वभर में अपने साम्राज्य स्थापित करने लगीं। कई मुस्लिम देशों पर भी उनका नियंत्रण हुआ। इस युग में ईसाई मिशनरियों ने मुस्लिम देशों में धर्मांतरण की कोशिशें की, जिससे दुश्मनी और बढ़ी। वहीं दूसरी ओर मुस्लिम दुनिया में भी कट्टरपंथी ताकतें उभरने लगीं, जो पश्चिमी ईसाई सभ्यता को इस्लाम का दुश्मन मानने लगीं। आधुनिक युग में आतंकवाद और वैश्विक तनाव। 21वीं सदी में इस्लाम और ईसाई धर्म के संबंधों पर सबसे बड़ा प्रभाव आतंकवाद के मुद्दे ने डाला। 9/11 के हमलों के बाद अमेरिका और उसके सहयोगी देशों ने मुस्लिम बहुल देशों जैसे अफगानिस्तान और इराक पर युद्ध किया। इससे मुस्लिम दुनिया में ये भावना गहराई कि ईसाई पश्चिम इस्लाम को मिटाना चाहता है। दूसरी ओर पश्चिमी देशों में आतंकवादी हमलों के बाद मुसलमानों के प्रति शंका और भय का माहौल बना, जिससे इस्लामोफोबिया बढ़ा। क्या ये दुश्मनी धार्मिक है या राजनीतिक? जब हम इस्लाम और ईसाई धर्म के बीच संघर्ष की बात करते हैं, तो ये समझना जरूरी है कि अक्सर ये संघर्ष धर्म से अधिक राजनीति, सत्ता, भू रणनीति और सांस्कृतिक प्रभुत्व से जुड़े रहे हैं। क्रूसेड्स धार्मिक युद्ध दिखते हैं, लेकिन उनके पीछे राजनीतिक लाभ भी बड़ा कारण था। उपनिवेशवाद में ईसाई मिशनरी धर्म फैलाने के साथ साथ यूरोपीय राजनीतिक नियंत्रण का भी हिस्सा थे। आधुनिक आतंकवाद धार्मिक नारों के पीछे छुपे राजनीतिक और आर्थिक एजेंडे से प्रेरित है। इसलिए धर्म को दुश्मनी का मुख्य कारण बताना अधूरा सत्य है। आज की स्थिति संवाद और सहयोग की ओर। आज दुनिया भर में कई इस्लामी और ईसाई संगठन एक दूसरे से संवाद करने, शांति फैलाने और सामाजिक समस्याओं पर साथ काम करने की कोशिश कर रहे हैं। वेटिकन और कई मुस्लिम देशों के विद्वान इंटरफेथ अंतरधार्मिक सम्मेलन कर रहे हैं ताकि नफरत को खत्म किया जा सके। सऊदी अरब में मुस्लिम वर्ल्ड लीग ने वेटिकन के साथ सहयोग किया है। संयुक्त अरब अमीरात में अब्राहमिक फैमिली हाउस की स्थापना की गई है, जिसमें मस्जिद, चर्च और यहूदी पूजा स्थल एक ही परिसर में हैं। निष्कर्ष: इस्लाम और ईसाई धर्म की दुश्मनी कहना पूरी तस्वीर नहीं दिखाता। यह संबंध, संघर्ष और संवाद, युद्ध और सहयोग, नफरत और प्रेम सबका मिश्रण रहे हैं। अगर हम केवल नकारात्मक पक्ष पर ध्यान दें तो हम आने वाले समय में भी संघर्ष ही देखेंगे, लेकिन अगर हम साझा मूल्यों, इंसानियत और परमेश्वर में एकता को समझें तो ये दुश्मनी नहीं बल्कि भाईचारे में बदल सकती है।
आज का युग आपसी सम्मान, सह अस्तित्व और संवाद का है, और यही दोनों धर्मों की असली आत्मा भी है।